हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं पिछले क्लास में आप लोगों को एल्गोरिथम के बारे में बताया था। मैं चैप्टर क्लास 10 कर लिया हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप लोगों को एल्गोरिथम के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, मतलब यूक्लिड एवं प्रमेय का प्रयोग करके एल्गोरिथम को जो सूत्र को ड्राइव किया था उसी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी के बेस में कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो उदाहरण है क्लास 10 की बुक के लिए, तो हम यहाँ उदाहरण ले लिए हैं। तो इसमें दोस्तों दिया है उदाहरण नंबर 1, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक TQ के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ देखिए देखो तो समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक TQ + 1 के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर सम विषम के लिए आप लोग जानते होंगे, सम किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य हो जाए। विषम कहते हैं जो 2 से विभाज्य न हो जाए, उसे हम सम विषम कहते हैं। ठीक है, जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे हम सम पूर्णांक बोलते हैं। जो 2 से न कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है? प्लस माइनस जीरो को लेकर उसे हम क्या कहते हैं? Q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जो दोस्तों कि जो 0 से लेकर और प्लस माइनस -1 -2 -2 +1 +2 +3, ये सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है दोस्तों। तो हमको दोस्तों ये करना है कि उसमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है कि कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसमें देखिए एल्गोरिथम जब प्रयोग करते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, तो इसमें हम 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं, एक A ले लिए हैं और दूसरा पूर्णांक तथा B ले लिए हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों B बराबर कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। हम इसको B बराबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम का प्रयोग कर देंगे, यूक्लिड यहाँ प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है A बराबर B³ + R। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जो B बराबर R दे दिया है, तो R का मान क्या हो जाएगा? ये 2, मतलब R का मान 0 से लेकर, R का मान कहाँ तक वैरी करेगा? R का मान 0 से लेकर बड़ा और 2 तक रहेगा। इसमें दे दिया है कि R बराबर B का मान 2 के बराबर रहना चाहिए, मतलब R का मान 2 बार रखेंगे। तो इसमें सूत्र में R बराबर एक बार 0 रखेंगे, तो R बराबर 0 रखेंगे तो A बराबर B के मान कितना है? 2Q + R का मान रखेंगे, इसमें कितना रखेंगे? 0। ठीक है, तो A बराबर क्या निकल के आएगा? 2Q। ठीक है दोस्तों, A बराबर 2Q निकल के आया। अब R बराबर 1 लेते हैं, R बराबर 1 इसलिए ले रहे हैं, R बराबर एक बार 0 लेंगे, R बराबर 1 लेंगे, R बराबर 2 लेंगे। मैक्सिमम R की वैल्यू कितना हो जाएगा? होना चाहिए 2। तो R बराबर 1 लेते हैं, तो A बराबर इसी समीकरण में A बराबर R रखते हैं, तो A बराबर 2Q + R क्या रखेंगे? 1। तो ये देखिए दोस्तों, A बराबर 2Q + 1 के रूप में हमको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक TQ के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक TQ के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहे कोई 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं, तो ये देखिए सम में आ रहा है, ये देखिए 200 कट जाएगा, सम पूर्णांक आ रहा है ना, तो ये सम पूर्णांक आ रहा है, ये क्या आ रहा है? विषम पूर्णांक। मतलब ये 200 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, इसे हम विषम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल दे दिया, दर्शाइए कि इसी बेस पे है उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक TQ + 1 या 4Q + 3 के रूप में होता है। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे। यहाँ पर माना 2 धनात्मक विषम पूर्णांक A और B ले लिए हैं। यहाँ पर B का मान कितना दे दिया है? 4। यहाँ पर दे दिया Q 4 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बारिश क्या रखेंगे? R बराबर 0, 1, 2 और 3। तो R का मान क्या हो जाएगा? R का मान 0 से बड़ा रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे R का मान 0 से बड़ा रहेगा या बराबर, या जहाँ कहाँ तक रहेगा? 4 तक रहेगा। ठीक है, 4 तक रहेगा। अब हम एल्गोरिथम का सूत्र लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन, जिसमें इसमें कर रहे थे, तो इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? A बराबर
बी क्यू प्लस आर। इसमें दोस्तों आर बराबर 0 रखेंगे, जब आर बराबर इसमें 0 रखेंगे तो क्या निकल गया, ए बराबर बी का मान कितना है 4 रखेंगे, 4 क्यू। आर का मान 0 होगा, इसमें हम 0 लिख नहीं रहते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे, ए बराबर 4 क्यू आएगा। वो बराबर कितना आ जाएगा 4 क्यू। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आर बराबर 1 रखेंगे इसमें, इस वाले सूत्र में, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 4 क्यूब प्लस 1 निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आर बराबर 2 रखेंगे तो इसमें ए बराबर क्या आएगा 4 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, और इसमें ए बराबर 4 क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी बारी से 0 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल में क्या दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर 4 क्यूब या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, जब 4 क्यू प्लस 1 कहीं आ रहा है, देखिए 4 क्यू प्लस 1 ये आ रहा है, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 ये विषम पूर्णांक ले लिए हैं, तो ये दर्शा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये सम आ रहा है, सम पूर्ण, जब हम विषम लिए हैं तो ये सम आ रहा है, ये सम आ रहा है। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले उदाहरण में गुणा करेंगे। यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे, 420 में 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, मतलब 9 0 0, 9 दूनी 18, 80 लगा 1, 36 से 37। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ेंगे 272, इसमें देखिए 272 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी शेषफल यहाँ 0 आ रहा नहीं आ रहा, 272 बराबर के 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, इसमें भाज्य बन जाएगा 420 बराबर ये शेषफल यहाँ पर आ जाएगा 272। ठीक है, ऐसे दोस्तों कितने का गुणा करेंगे हम, 1 का मान लीजिए, इसमें हम कितने का गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा करेंगे और इसमें 148 जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग बदल शेषफल, तो शेषफल जो है, शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब 148 आ रहा है। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया करेंगे, 272 बराबर इसमें शेषफल ये आ जाएगा। ठीक है, गुणे, अब देखिए दोस्तों इसमें कितने का गुणा करेंगे, 124। ठीक है, अभी शेषफल 0, 124 के 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लेंगे 148 बराबर। ठीक है, अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, तो क्या कितना आ जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे, अभी 28 0 के बराबर नहीं आ रहा है, गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 24 दूना 48, यहाँ पर 24 जोड़ेंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 124 बराबर, यहाँ पर ये शेषफल ये हो जाएगा 24 पंचे 120 प्लस 4। ठीक है, आगे की प्रक्रिया भी 0 नहीं है, फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 24 बराबर। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, 4 6 24, यहाँ पर 0 आ जा रहा है, तो शेषफल क्या है, शेषफल क्या आ रहा है 0, शेषफल क्या आ जा रहा है, शेषफल हमको यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, शेषफल जब प्राप्त हो गया है तो हमका HCF कितना निकल के आया है, ए बराबर बी क्यू, बी का मान कितना आ रहा है, बी क्यू, बी का मान कितना आ रहा है 4, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा ये 4। हमको इसमें पढ़ बता दे रहे हैं कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक है, तो अब इनकी ऐसी कितनी ढेरियाँ बनाई जा सकती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है, तो हमको एल्गोरिथम का प्रयोग करके लगाना है। तो इसमें देखिए ये दोस्तों, ये बड़ा है 420 इतना, ये उदाहरण नंबर 4 है, तो इससे हम लिखेंगे भाज्य बराबर 420। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर 420, तो इसमें लिखेंगे 130 गुणे 3, 39 39 में क्या जोड़ेंगे कि ये 420 के बराबर आ जाएगा, कितना इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 420 में 39 मतलब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे। ठीक है, 39 में 30 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 420। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 130, अभी शेषफल के बराबर नहीं आ रहा, तो 130 बराबर 30 गुणे ये कितना 3 चौक 12, कितना जोड़ेंगे इसमें 10 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बराबर यहाँ पर 10 लेंगे, 10 गुणे 3 बराबर 0, मतलब 30 बराबर 30 क्या रहा है, यहाँ HCF कितना निकल के आएगा, यहाँ HCF कितना निकल के आएगा 10। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए HCF इसका क्या आ जाएगा 10, मतलब 10 ढेरियाँ बनाई जा। नंबर 5 है, हमको 280 और 30 का एल्गोरिथम का प्रयोग करके लगाना है। ठीक है,
इसको कैसे करेंगे, हमको एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। एल्गोरिथम का प्रयोग करता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमको यही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 280 इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है 130, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मान मतलब भाग जिसको हम मान लेते हैं 280 मान लेंगे बराबर 130 गुणे 130 में कितना का गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26 260, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अभी देखिए 20 जीरो के बराबर नहीं रहा शेषफल, ये लास्ट में शेषफल होता है। तो आगे की प्रक्रिया हम करेंगे, अभी लिखेंगे 20 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है। या लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 130। आगे की प्रक्रिया करेंगे 130 20 गुणे 6, 20 छक्का 120 में कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे। तो फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे, r बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 20 बराबर 10 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ पर 0 आ रहा है, r बराबर 0 है। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एचसीएफ कितना निकल के आएगा 10, एचसीएफ कितना निकल के आएगा यहाँ पर 10 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी उदाहरण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, टाटा।